रमन और रोहित पार्टनर हैं जिनका पुराना रेशियो है बच्चों 2:1। उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 को कुछ इस तरह से है। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है रमन की 1,40,000, रोहित की है 1,00,000 और टोटल है 2,40,000। उसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 40,000, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1,60,000। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी है 175, फर्नीचर एंड फिक्सचर है 65,000, स्टॉक है 47,000, डेटर है 1,10,000, उनका प्रोविजन है 7,000, नेट अमाउंट है 1,03,000, बैंक बैलेंस है 50,000। अब इन्होंने सलोनी को पार्टनर बनाया, ठीक है, नया पार्टनर, और रमन ने अपने शेयर का 2/5 और रोहित ने अपने शेयर का 1/5 सलोनी को दिया। तो रमन ने कितना दिया? अपने शेयर का 2/5, उसका अपना शेयर कितना है 2/3, तो 2/3 का 2/5 होता है 4/15। इसका मतलब रमन ने दिया 4/15। अब रोहित ने कितने दिया? रोहित ने दिया अपने शेयर का 1/5, उसका खुद का शेयर है 1/3, तो 1/3 का 1/5 यानी कि 1/15 उसने दिया सलोनी को। तो दोनों ने सलोनी को इतना दिया रियल में, तो सलोनी का शेयर हो जाएगा 5/15। ठीक है बच्चों, जिसे हम 1/3 भी कह सकते हैं, ठीक है, 5/15 रखिएगा। अब वो कह रहे हैं आगे कि प्लांट एंड मशीनरी को आपको जो है डेप्रिशिएट करना है बाय ₹35,000 या रिड्यूस करना है, डेप्रिशिएट करना है, एक ही बात है। और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को घटाकर इतना कर दीजिए, रिड्यूस टू 58,500। पहले 65,000 था, 58,500 है, तो इसको रियल में कितना घटाना पड़ेगा बच्चों? 6,500। क्लियर बच्चों? तो ये दोनों पॉइंट नुकसान वाले हैं। प्लांट एंड मशीनरी का भी पॉइंट नुकसान का है, फर्नीचर एंड फिक्सचर वाला पॉइंट भी नुकसान का है। यहाँ नुकसान 35 का ही है, यहाँ नुकसान 6,500 का है। 35,000 एंड 6,500। प्रोविजन को आपको 3,000 और बढ़ाना है, ठीक है, तो जितना बढ़ाना है वही नुकसान हो गया। बाकी नई बैलेंस शीट में जो प्रोविजन लिखा जाएगा वो 10,000 लिखा जाएगा। 7,000 पहले था, 3,000 और हो गया, बढ़ गया, तो 10 हो गया, लेकिन रिवोल्यूशन में 3,000 ही शो करेंगे आप। और उन्होंने कहा है आपसे कि जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा था, उसके अगेंस्ट क्लेम केवल 16,000 है और ये तो 40,000 था, तो ये क्लेम तो इससे ही कवर हो जाएगा। बचा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट में तो नहीं आएगा। और ये क्लेम फिर बाद में नई बैलेंस शीट में लिखना मत भूलिएगा बच्चों। उसके अलावा उन्होंने हमसे कहा है कि क्रेडिटर जो 2,500 के हैं वो अपना पैसा हमसे नहीं मांगेंगे, तो आपको जो है इन्हें भी राइट ऑफ करना है। तो ये बात हमारे लिए फ़ायदे की आई है फाइनली। बाकी सारे पॉइंट नुकसान के ही थे। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में एक और क्या इन्फॉर्मेशन है बता दूं। जो सलोनी है वो इतना प्रीमियम लेकर आई है 42,000, जिसको हम रमन और रोहित के सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि 4:1 निकल कर आया है उसमें बांट देंगे। क्लियर बच्चों? और सलोनी की कैपिटल हमें दे दी रखी है, हमें कहा है कि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगी, जिसे हमें ढूंढना है। अब ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे ढूंढी जाएगी, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा बच्चों। तो बच्चों आपसे इस क्वेश्चन में जो मांगा गया है वो एक तो रिवोल्यूशन अकाउंट मांगा गया है, एक आपसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा गया है और एक बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म मांगी गई है। तो आइए पहले रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। आप भी जानते हैं प्लांट एंड मशीनरी नुकसान आपका 35,000 है, जो मैंने आपको भी निकाल के बताया भी था। ठीक है, आपको मैंने बताया था फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में भी आपको जो नुकसान हो रहा है वो आपका 6,500 का है। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ रहा है वो भी नुकसान ही है और वो आपका है 3,000 का। केवल एक क्रेडिटर्स ही ऐसे थे जिसमें आपको फायदा हो रहा था क्योंकि क्रेडिटर रिड्यूस हो रहे हैं, तो वो आपका था 2,500 का। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिवोल्यूशन में इसलिए नहीं आया बच्चों क्योंकि वो रिजर्व से कवर हो जाए और रिजर्व बच भी जाएगा जो पार्टनर में बढ़ जाएगा, दैट्स वाई उसका रिवोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। अब आप अपना रिवोल्यूशन लॉस निकाल लीजिए, साफ नजर आ रहा है रिवोल्यूशन लॉस ही आएगा, जो कि हम रमन और रोहित में बांट देंगे। और ये आएगा 35, 6, 41,500 और 3, 44,500। 44,500 माइनस 2,500 इज 42,000। इनका ओल्ड रेशियो 2:1 है, तो रमन के हिस्से में आएगा 28 और रोहित के हिस्से में आएगा 14। और इस तरह से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट तो बच्चों कंप्लीट हो गया।
तो बच्चों अब बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो इसकी शुरुआत करते हैं बच्चों विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स, जो कि रमन का था 1,40,000 और रोहित का था 1 लाख। फिर जो बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसमें से 16,000 हटा के जो क्लेम का था बचा हुआ 24 पार्टनर बांट दीजिए, तो 16,000 और 8,000 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों जो रिवोल्यूशन का लॉस था वो यहाँ लिख दीजिए 28,000 और 14,000। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो नया पार्टनर कैपिटल लाएगा वो यहाँ लिख दीजिए बाय बैंक अकाउंट, लेकिन अभी वो पता नहीं है, ढूंढ के निकालेंगे, दैट्स वाई इसको भी ऐसे रहने दीजिए। नया पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है उसको लिख दीजिए 42,000 लाया था और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:1 है, तो 42,000 अपॉन 5 होता है 8,400। तो 8,400 तो रोहित को मिल जाएगा, इंटू 4 कर दीजिए इसको, तो 33,600 ये आपका आ जाएगा रमन का। अब इनके क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए, क्योंकि जब तक आप इनके क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालेंगे तब तक सलोनी कैपिटल निकल के नहीं आएगी। 140, 156, 159, 189, 600 माइनस 28,000 वो आता है एग्जैक्टली 161,600। टोटल था 189,600। 1,00,000, 1,08,000, 116,400, 116,400। 116,400 में से आपको माइनस करना है 14,000, तो 102,400 आ जाएगा। ये आ गया आपका रोहित का। अब जो इनके क्लोजिंग बैलेंसेस आए हैं 161,600 और 102,400 दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 2,64,000। अब 2,64,000 को आपको इनमें बांटना है इनके सॉरी, ये तो एक्चुअली टोटल कैपिटल नहीं है, ये केवल इनकी कंबाइंड कैपिटल है। इससे आप पहले टोटल कैपिटल निकाल लीजिए। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए जो ये इनकी कैपिटल आई है 2,64,000, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर से। अब रिमेनिंग शेयर कितना है मैं आपको बता दूं। सलोनी का शेयर 5/15, जिसे हम लिख सकते हैं 1/3। तो सलोनी का शेयर 1/3 है, तो रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1 - 1/3 यानी कि 2/3, और उसका रेसिप्रोकल हो गया 3/2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3,96,000। और सलोनी का शेयर मैंने बच्चों शुरू में ही आपको निकाल के दिखाया था। ठीक है बच्चों। अब रही बात सलोनी की कैपिटल निकालनी, तो सलोनी की कैपिटल निकालने के लिए बड़ा आसान आपके लिए हो गया है। टोटल पता चली गई है, उसका 1/3 कर दीजिए या 5/15 कर दीजिए, एक ही बात है, 1,32,000 आ जाएगा। तो दिस इज द कैपिटल ऑफ सलोनी विच शी हैज टू ब्रिंग 1,32,000। उसके कैपिटल अकाउंट में लिख दीजिए 1,32,000, 1,32,000 यहाँ भी लिख दीजिए। टोटल में दोनों तरफ 1,32,000 लिख दीजिए, और इस तरह से हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो बनाई जाएगी बच्चों, तो बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनाइएगा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको जो है कैपिटल्स लिखनी है नई वाली। ठीक है बच्चों, जो कि रमन, रोहित और सलोनी। रमन की अप्लाई थी 161,600, रोहित की थी 102,400 और सलोनी की थी 1,32,000। सब जोड़कर 3,96,000 आना ही आना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो नहीं आएगा, लेकिन उसका क्लेम आ जाएगा जो कि है 16,000। और क्रेडिटर्स में से 2,500 कम करके लिखिएगा। तो क्रेडिटर आपके 1,60,000 थे, 2,500 कम करोगे तो 157,500। और कोई नई लायबिलिटी नहीं है, तो ये आपका लायबिलिटी साइड का हो गया काम। नाउ कम टू द एसेट साइड। प्लांट एंड मशीनरी को आप जो है 35,000 कम करके लिखिएगा तो 140 आ जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को आप 58,500 जो नई वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट लिख दीजिए, या पुरानी वैल्यूज में से 6500 कम करके लिखिएगा, तो एक ही बात है। स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ तो स्टॉक आपका एज इट इज आएगा 47,000। डेटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, वो 1,10,000 ही रहेंगे। चेंज हुआ है प्रोविजन में कि वो 3,000 बढ़ गया है, तो वो 10,000 हो गया। नेट अमाउंट 1 लाख हो गया जो बाहर आ जाएगा। अब रही बात बैंक बैलेंस की, तो बैंक बैलेंस समझिए बच्चों कैसे आएगा।
50,000 बैंक का बैलेंस पहले था, 42 प्रीमियम के हो गए, तो ये 92 हो गया। 92 में 132 जो उसकी कैपिटल और ऐड कर दीजिए, तो ये 2,24,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अब इनको जोड़ लेते हैं। दोनों साइड बराबर आनी चाहिए हमारी। 412 और 419, 469, 569, 500। तो ये साइड तो आ रही है 569, 500। लेट्स होप कि ये भी आ जाए उतनी ही। 2 24 और एक होता है 3 24, 3 24 और 7 होता है 3 31, 3 71, 3 71 और एक होता है 4 71, 5 11, 5 11 और 58 होता है 569, 569, 500। तो दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई और हमारा इस तरह से बैलेंस शीट बच्चों कंप्लीट हो गया। एंड आई होप आपको अच्छी तरह से समझ भी आया होगा। ये था वैसे क्वेश्चन नंबर 82 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल, चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, विच इज चैप्टर 4 ऑफ द एडिशन 2023 ऑफ द बुक। क्लियर बच्चों?